हैज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर का पार्टिकल एंड वेव नेचर। चलिए कुछ चीजें समझते हैं पहले। अभी तक हम लोगों ने इमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा किया था। जो बच्चे फर्स्ट डे हैं गौर करेंगे, ये आपको धीरे धीरे करके सब कुछ समझ में आने लगेगा। चलिए इतना बेसिक सभी को आता होगा कि एक एटम का सेंट्रल पार्ट क्या होता है, बोलो सभी को। बोलो बोलो। सेंट्रल पार्ट इज व्हाट, जल्दी बताओ। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्लस या माइनस? प्लस। इसके अंदर प्रेजेंट क्या क्या होते हैं, बोलो सब कोई। न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है, प्रोटॉन। घूमते कौन रहता है चारों तरफ? इलेक्ट्रॉन माइनस या प्लस? माइनस। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बोलो? निगेटिव। और न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव। बट एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कहा, उनका नाम था डी ब्रॉगली। क्या नाम था बोलो? डी ब्रॉगली। और आगे चल के धीरे धीरे हम वो समझेंगे। इसके अंदर एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी आएगा। इन्होंने कहा क्या, भैया देखो जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसके अंदर डुअल बिहेवियर पाया जाता है। कैसा बिहेवियर? डुअल बिहेवियर। कौन कौन से डुअल बिहेवियर, ध्यान रखना सारे बच्चे। द बिहेवियर इज, अगर ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो ये अपने साथ एक वेव को साथ लेते चलता है। किसको साथ लेते चलेगा? वेव को। सुन के अजीब लग रहा है बट ये रियलिटी था। ये अपने साथ एक वेव जनरेट करेगा। ओके, क्या जनरेट करेगा? वेव। और साथ ही साथ ये खुद इसका मास होता है, बोलो हाँ या ना। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? कुछ बताया था, बोलो कितना? 10 टू द पावर ऑफ -31 किलोग्राम। व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? -1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। बोलो हाँ या ना। तो ये एज अ मास और चार्ज के तौर पे तो एग्जिस्ट करता ही था। ये बात इसके डिस्कवरी में सीखा गया है हम लोगों ने, पता है। जब हम लोगों ने जे थॉमसन का डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था और मिनिकल ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें ऑलरेडी ये डिस्कस किया था कि इसका मास और चार्ज इतना होता है। हालांकि 9th और 10th सेक्शन में भी इसके मास और चार्ज का चर्चा किया गया है। और एक बात ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है ना, तो अपने साथ क्या चीज को जनरेट कर रहा है? एक वेव को जनरेट कर रहा है। किसको जनरेट कर रहा है? वेव को। और दिस वेव वाज कॉल्ड एज अ पार्टिकल वेव। बोलो मेरे साथ, कौन सा वेव, जल्दी बताओ। पार्टिकल वेव। अब यहाँ से जो जो बातें बताते जाऊंगा सारे बच्चे करेंगे और इसको एक एक करके समझेंगे और इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, ठीक है। ये कैसे नेचर का, इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसके पास क्या है? वेव है। पार्टिकल वेव है, मतलब वेव नेचर है। और ये जो इसका मास है, इसके पार्टिकल नेचर को इंडिकेट कर रहा है। कौन से नेचर को, जल्दी बताइए। पार्टिकल। और आगे एक और एक्सपेरिमेंट आता है, अभी वो नहीं पढ़ता। एंड दैट एक्सपेरिमेंट वाज डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो कि इसके वेव नेचर को प्रूव कर देता है। वेव नेचर को क्या कर देता है? प्रूव। फिलहाल आप इस पर फोकस करो, ठीक ना। क्या कहा, मेरी बात को समझिएगा। इलेक्ट्रॉन किसके चारों तरफ घूम रहा है? न्यूक्लियस के चारों तरफ। वो अपने साथ किसको लेके चल रहा है? वेव को नेचर। वो जो वेव लेके चल रहा है, वो वेव नेचर तो है ही, लेकिन बचपन से हम पढ़ते आ रहे थे कि उसका मास का क्या होता है? चार्ज। मास और चार्ज जो होता है, इसका मास है और क्या है, जल्दी बताइए। चार्ज। वो कौन से नेचर को इंडिकेट कर रहा है? पार्टिकल नेचर को। और ये कौन से नेचर को इंडिकेट कर रहा है? वेव नेचर को। और इन दोनों को मदद कर दो तो हमारे इलेक्ट्रॉन के पास दो नेचर आ गए। एक वेव नेचर है, कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर। जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो पार्टिकल नेचर, जो अभी पढ़ रहे हैं वो कौन सा नेचर है? वेव नेचर। इन दोनों को मदद कर दो तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के पास डुअल नेचर है। कैसा नेचर है बोलो? डुअल मतलब क्या हो गया? इसके पास दो बिहेवियर्स है। कितने बिहेवियर्स है? दो। आया समझ में? अब पहले हम वेव नेचर के बारे में चर्चा करते हैं। कौन से नेचर के बारे में? वेव नेचर। प्लीज सारे बच्चे ध्यान देंगे और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इस वेव नेचर को लास्ट जाते जाते मैंने एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था, ठीक ना। एंड दैट फॉर्मूला वाज एनर्जी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो यार। एनर्जी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जल्दी बताइए। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। और जब कभी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है h इंटू न्यू। बोलो हाँ या ना। एंड h को कौन सा कांस्टेंट कहते थे, बोलो सभी कोई। इट्स अ प्लैंक्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? सारे बच्चे बोलेंगे कौन सा कांस्टेंट? प्लैंक्स कांस्टेंट।
बोलो हाँ या ना? कौन सा कांस्टेंट? प्लैंक्स कांस्टेंट। इज इट ओके? और इसको हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का स्टेटमेंट कहते हैं। इस पे हम बात करेंगे अभी, ठीक ना? अभी इस पे नहीं आ रहे, अभी इस पे आ रहे हैं। इसका लेकिन यूज होगा यहाँ पे, ठीक है? तो इन्होंने क्या कहा, सुनो सारे बच्चे गौर करना, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच का वैल्यू कोई बच्चा बता सकता है कितना था? 6.63 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34, ठीक ना? और इसके यूनिट को भी याद रखना, जूल सेकेंड इसका यूनिट होता है। कितना होता है बोलो? जूल सेकेंड इसका यूनिट। ओके, ये वैल्यू था। अब ये वेव नेचर का है। कौन से नेचर का? वेव। वेव आप बचपन से कैसे बनाते आ रहे हो? बोलो हाँ या ना? ये वेव बना रहे हैं। वेव के पास एक क्या होता है बोलो? क्रेस्ट। और एक क्या होता है? ट्रफ। क्रेस्ट और क्या होता है? ट्रफ। क्रेस्ट और ट्रफ जब ये कंप्लीट हो जाता है तो एक डिस्टेंस चलता है, एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ लैम्डा। क्या कहलाता है बोलो? लैम्डा। एंड दैट लैम्डा डिस्टेंस वाज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ। क्या कहलाता है बोलो? वेवलेंथ। दैट लैम्डा डिस्टेंस वाज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ। ओके, ये इसका लेंथ जो है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को वेवलेंथ कहा जाता है। ओके, तो क्या कहा, सुनना अच्छे से। ये पार्टिकल का जो वेव है, उसका वेव मैंने बनाया, उसका वेवलेंथ है। इन्होंने क्या कहा, डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि इस वेवलेंथ का वैल्यू क्वांटिटी के बराबर होता है, दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई m इंटू वी। सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, h बाई m इंटू वी। h क्या है फिर से? h का वैल्यू कितना है बोलो? फिगर करो बार बार, 6.63 इंटू 10 टू पावर ऑफ -34, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और v क्या है? v क्या है? स्पीड या वेलोसिटी। बोलो हाँ या ना? स्पीड या क्या चीज? क्या वेलोसिटी का कनेक्टिंग निकाला था कुछ दिन पहले? अरे बोलो यार, कितना आया था बोलो? 2.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6। जेड बाई एन या एन बाई जेड? जेड बाई एन पक्का? जेड बाई क्या चीज? एन मीटर पर। जेड कौन सी थी? जेड क्या था? एन क्या था? नंबर ऑफ सेल। एन इज द नंबर ऑफ सेल। चलिए, जो नए बच्चे उनके लिए लास्ट में कुछ बात बताऊंगा, पहले ध्यान रखेंगे। ये स्पीड ऑफ लाइट था, क्या था? सॉरी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन था। ओके, अच्छा बताइए, लेमडा इज इक्वल टू क्या लिखा है? एच बाय एम बी। एच का वैल्यू कितना? 6.63। एम इज व्हाट? मास। किसका मास? इलेक्ट्रॉन का चर्चा तो मास भी किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। तो एम इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये बातें इन्होंने कही, बोला वेवलेंथ का वैल्यू ये निकल के आएगा, एच बाई क्या चीज? एम बी। फिर से सुनिएगा, जब इलेक्ट्रॉन चल रही है तो अपने साथ किसको क्रिएट कर रही है? वेव को। अगर वेव क्रिएट हो तो वेव का कोई ना कोई वेवलेंथ होगा, तो वेवलेंथ का वैल्यू कितना होगा? एच बाई एम बी। अब बता, इलेक्ट्रॉन कैसे नेचर का? डुअल नेचर का। उसके पास कौन कौन सा नेचर? जल्दी बताओ। वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी, इसलिए इसका डुअल नेचर है। हम कौन से नेचर का चर्चा कर रहे हैं? वेव नेचर, तो वेव का वेवलेंथ होगा ना, और वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? एच बाई एम बी। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? चलो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे देखेंगे, एम इंटू वी को कुछ ना कुछ कहते हैं। कोई बच्चा बता सकता है एम इंटू वी को क्या कहते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। ये क्लास 9 से निकल के आ रहा है, बताओ थोड़ा सा जी। मोमेंटम, वेरी गुड। क्या कहते हैं इसको? मोमेंटम। क्या कहते हैं इसको? मोमेंटम। रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं इसको? पी से। क्या चीज है? पी से। तो क्या मैं लेमडा बराबर क्या लिख सकता हूँ बोलो सारे बच्चे? एच बाई पी। बोलो क्या लिख सकते हैं बोलो? एच बाई पी। लिख सकते हैं क्या? एच बाई क्या लिख सकते हैं? पी। कोई बच्चा मुझे बता सकता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन चल रहा था, इसके पास था क्या? मास होगा। स्पीड भी क्या? मास और स्पीड के कारण कौन सी एनर्जी जनरेट हो जाती है? मास और स्पीड के कारण कौन सी एनर्जी जनरेट हो जाती है? सिंपल क्वेश्चन। अरे यार, मास और स्पीड के कारण कौन सी एनर्जी जनरेट होती है? बोलो। काइनेटिक एनर्जी। अरे कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। आज तक कभी ऑनेस्टली बोलना, लाइफ में काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या? हाफ एम बी स्क्वायर। बोलो क्या पढ़ा है बोलो? पढ़ा है ना सबने? एक काम करो, इस फॉर्मूला में थोड़ा चेंजेस करो। आ जाओ, डिवीजन जर्मन का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ये लिखो। मास से मल्टीप्लाई और मास से क्या करो? डिवाइड। एम से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड कर सकते हैं क्या? ये मैथ से अलाउ करता है। एम इंटू एम क्या हो जाएगा? टू एम। एम स्क्वायर, वेरी गुड। एम स्क्वायर वी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? टू इंटू एम टू एम। बोलो यार, यस और नो। फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? एम बी का होल स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? टू एम। एम बी क्या है अभी भी बताया फ्रेश फ्रेश आपने? एम बी क्या है बोलो? बी। तो इसको लिख सकते हैं क्या बोलो?
पी स्क्वायर बाय 2m। पी स्क्वायर बाय क्या चीज 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का एक नया फॉर्मूला निकला ना, पी स्क्वायर बाय 2m। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? अगर काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला ही निकला तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला ये निकल के आया, बोलो यार हाँ या ना? कोई दिक्कत? किसके टर्म में निकल के आया? मोमेंटम के टर्म में। कोई दिक्कत? तो बताओ, क्या ये बात कहना कि इलेक्ट्रॉन के पास दो नेचर है कोई गलत बात नहीं थी? डी ब्रॉगली ने इस बात को सजेस्ट किया और डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बात प्रूव भी हो जाता है। अभी उसमें प्रूफ एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है, इस बात को आप समझे कि इलेक्ट्रॉन के पास एक वेव होता है, उस वेव का वेवलेंथ है और उसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इस वेवलेंथ को क्या कहते हैं? ये लेमडा का नाम होता है। इसे कहते हैं डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। बोलो सब कोई, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। उसके बाद बहुत शानदार न्यूमेरिकल का एक सेक्शन आएगा जिसमें बहुत सारे सवाल होंगे। बहुत, इसको खत्म करने के बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, दो लाइनर्स होते हैं और कुछ धड़ल्ले से आता है उससे। ठीक ना? ये कंप्लीट करने के बाद सबको समझ में आया? तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू कितना के बराबर? h by p। h स्टैंड्स फॉर mass, p स्टैंड्स फॉर मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला m into v। इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हाट इज दैट? p स्क्वायर बाय 2m। याद रखेगा थोड़ा थोड़ा? चलो जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो प्लीज। कॉपी डालेंगे सारे बच्चे। डी ब्रॉगलीज वेव, कॉपी डालो डी ब्रॉगलीज वेव, सारे फिगर बनाओ, सब कुछ कॉपी करो और काइनेटिक एनर्जी लास्ट में। सारे बच्चे कॉपी डालेंगे डी ब्रॉगलीज वेव। डी ब्रॉगलीज लिखो और वेव डालो बगल में। खरीद लिया बुक आपने? इसका बुक है ये, आपने खरीदा? आपने खरीदा?
कर लिया कॉपी? हो गया? तो भी का चलो। हो गया कॉपी ना सबका? भी नहीं है ना? चलो। नहीं वो लोग तो शुरू से आ रहे हैं ना यार। नहीं नहीं, नहीं। चलो देखो सब कोई। तो भाई क्या फॉर्मूला बन गया? पी स्क्वायर बाय क्या चीज? 2m बन गया यहाँ से। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना पी स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हाँ चलो सॉरी, ये फॉर्मूला आपका निकल के आया। अब लुक है, हमारे पास वेवलेंथ का एक फॉर्मूला निकल के आया और इस वेवलेंथ को कहते हैं डी प्लीज वेवलेंथ। तो सुनो, इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, उस वेवलेंथ का वैल्यू निकल के आया h बाय पी। लुक हियर, अगर फॉर्मूला के सेट को आप अच्छे से कर लेंगे तब वो कभी दिक्कत नहीं होने वाला। तो बताना सारे बच्चे, पी स्क्वायर बाय 2m किसके बराबर है बोलो? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अग्री कर रहे हो क्या? किसके बराबर? काइनेटिक। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना? 2m तो क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी। तो पी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 2m इंटू क्या चीज, जल्दी बोलो? काइनेटिक एनर्जी। पी का वैल्यू कितना आ गया? रूट अंडर 2m इंटू क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी। तो h बाय पी, पी की जगह क्या लिख देंगे बोलो? रूट अंडर 2m काइनेटिक। इज इट ओके? 2m इंटू कौन सी एनर्जी जल्दी बताइए? काइनेटिक एनर्जी। तो वेवलेंथ का वैल्यू आ गया h बाय रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी। इज इट ओके? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति यहाँ पे? ठीक है। तो एक फॉर्मूला पी का काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आया, ओके। अब ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और जानिए, क्लास 10 से आ रहा है। काइनेटिक वहां फॉर्मूला है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलो, क्या है? नहीं बोलो। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब बोलेंगे हम कहाँ पर है? भैया आपने पोटेंशियल डिफरेंस नाम का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है? बोलो हाँ या ना? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू बाई क्यू इज इक्वल्स टू वी पढ़ा था क्या? उसी से ये निकल के आ रहा है भाई मेरे। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू इनटू वी आ जाएगा। वर्क में कौन सी एनर्जी किया? काइनेटिक एनर्जी। अब ये वर्क पावर एनर्जी होता है, टेंशन मत लो। क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलो, अगर काइनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस है, सारे बच्चे ध्यान देंगे प्लीज। चार्ज की जगह हम लिखेंगे क्यू, क्या लिखेंगे? क्यू। और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह लिखेंगे वी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नया निकल के आएगा क्यू इंटू वी। क्यू इंटू क्या आ जाएगा? वी। तो फॉर्मूला बना एच बाई, सारे बच्चे, रूट अंडर 2m⁴v। बोलो क्या बना? बोलो यहाँ से, रूट अंडर 2m⁴v। क्यू फॉर चार्ज, v फॉर पोटेंशियल, m फॉर मास, m फॉर मास।
तो Q into V एक फॉर्मूला याद रखें। कंफ्यूज मत कीजिएगा, V यहाँ वेलोसिटी नहीं है, V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। मैं स्टार कर देता हूँ, V यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस को। तो वेवलेंथ का मेरे लिए फॉर्मूला निकल के आ गया। और दिस वेव इज अगेन, फिर से बोलूंगा, इसे कहते हैं डी ब्रॉगलीज वेव। ब्रॉगलीज वेवलेंथ, क्या कहते हैं इसको? डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। प्लीज सारे बच्चे याद रखें, एज अ फॉर्मूला। चलो मैं ट्रेकर करना सभी को। फिर से बताना, इलेक्ट्रॉन के कितने नेचर होते हैं? दो या एक? कौन कौन से? एक वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। हम कौन से नेचर का चर्चा कर रहे हैं? वेव नेचर। वेवलेंथ, वेव नेचर है तो वेव है, उसके अंदर क्या? अगर वेव है तो वेव का वेवलेंथ होता है क्या? वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? पहला h/p, p स्टैंड्स फॉर मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला m into v। और p का एक और फॉर्मूला होता है इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला होने अंदर? 2m/ke। ke स्टैंड्स फॉर, ke स्टैंड्स फॉर काइनेटिक, m स्टैंड्स फॉर मास। अरे बोलो हाँ या ना? और अगर मैं E का वैल्यू Q into V रख दूं तो V क्या है वहां पे? स्पीड या पोटेंशियल डिफरेंस? तो फॉर्मूला बना 2m/qv। क्या ये तीनों फॉर्मूला याद? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए, उसके बाद इसको समझने के लिए और बेहतर समझने के लिए हम लोग को और जानना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या बोलो जल्दी बताइए यहाँ से? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और सबको मगअप करके हम फिर से स्पेक्ट्रम की स्विच कर जाएंगे। अब ये करने के बाद हम स्पेक्ट्रम पे फिर से आएंगे और स्पेक्ट्रम के लिए एक नया फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। चलो सारे बच्चे बताना कौन सा थ्योरी बताइए? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सारे बच्चे ध्यान देंगे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा क्या, पार्टिकल्स एनर्जी कहीं से अगर इमिट हो रही है, मान के चलो दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, दिस व्हाट, जल्दी बताइए। सोर्स ऑफ लाइट है, और यहां से एनर्जीज बाहर आ रही है। तो एनर्जी का एक चर्चा चल रहा था, लाइट एनर्जी जो चल रही है वो वेव नेचर की होती है, सब जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। बट साथ ही साथ क्या कहा, वो पैकेट्स के फॉर्म में निकलेगी। कौन से फॉर्म में निकलेगी? पैकेट्स में। ये मैं नहीं है, प्लैंक्स क्वांटम ने, प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट ने क्लेम किया है ऐसा। और इससे बहुत बड़ा इवोल्यूशन होगा, आगे चल के समझेंगे इसके बारे में। इन्होंने क्या कहा, पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है एनर्जी, और हर एक पैकेट को हम लोग बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं बोलो? क्वांटा। ईच पैकेट ऑफ, जी मान के चलो इस ट्यूब से लाइट रेज आ रही है, तो कहते हैं वो पैकेट्स के फॉर्म में बाहर आते रहती है लगातार लगातार। हर एक पैकेट को हम क्या बोल देते हैं? क्वांटा। जब बहुत सारा क्वांटा जमा हो जाता है, सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म पढ़ा है ना आपने, तो सिंगल पैकेट है उसको क्वांटा कहते हैं। और बहुत सारे लाइट्स प्लेयर से क्वांटम कहते हैं। क्या देते हैं? क्वांटम। तो ये सब के सब कहला जाते हैं एक साथ क्वांटम। क्या कहला जाते हैं? क्वांटम। और क्या कहा, हर एक क्वांटम का अपना एक एनर्जी है और उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। हर एक क्वांटम का अपना एक एनर्जी है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। हर एक क्वांटम का अपना एक एनर्जी, उसकी एक क्या वैल्यू होती है? फ्रीक्वेंसी। ठीक ना? और ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल, ये क्या है भैया? ये कैसे लिख दे रहे हो? इसको कहते हैं न्यू। क्या कहते हैं इसको? न्यू। सिंबल को बोलते हैं। और ये होता है फ्रीक्वेंसी के लिए। किसके लिए होता है? आई होप सो थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी का जानकारी लाइट नाम के चैप्टर क्लास 10 से आया होगा आपको। वहां फ्रीक्वेंसी का चर्चा एक जगह है। ओके, तो क्या कहा इन्होंने, हर एक क्वांटम की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके फ्रीक्वेंसी के। उसके क्या चीज की, जल्दी बताओ? फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बताइए? फ्रीक्वेंसी। एंड व्हेनेवर द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज रिक्वायर्ड, तो एक कांस्टेंट को लेना पड़ता है जिसको हम लोग एच कहते हैं। क्या कहते हैं? एच। और यही एच कहलाता है कौन सा कांस्टेंट? प्लैंक्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आया है। किससे आया बोलो? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। और एच का वैल्यू कितना होता है बोलो? 6.63 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34। यूनिट भी बताया था, जूल सेकेंड। क्या बताया था बोलो? जूल सेकेंड। तो एच का वैल्यू भी आ गया। ई क्या है बोलो मेरे लिए? ई स्टैंड्स फॉर, सारे बच्चे, ई फॉर, ई किसके लिए यूज हुआ है बोलो? एनर्जी। न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी। एच फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बताइए ये किसके लिए है? ये एनर्जी का पैकेट, जो जो एनर्जी डिफाइंड है, किसके लिए डिफाइंड है? क्वांटा के लिए या क्वांटम के लिए? क्वांटा के लिए या क्वांटम के लिए? अरे एक एनर्जी एक फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है ना, तो मैं एक ही का चर्चा कर रहा हूँ ना। तो ये कितने के लिए डिफाइंड है? एक के लिए। एक के लिए क्या कहेगा, किसके लिए डिफाइंड है बोलो? ये क्वांटा के लिए डिफाइंड है। बोलो हाँ, यस और नो। और अगर क्वांटम के लिए डिफाइंड है, बताओ ऐसे ऐसे एन लॉट्स निकलेंगे। मान लो ऐसे ऐसे एन पैकेट्स निकले। कितने पैकेट्स निकले? एन पैकेट्स। तो क्या लिखोगे बोलो यहाँ से? एनर्जी इज इक्वल टू, जितने पैकेट्स उसे मल्टीप्लाई कर दो, एन इंटू एच इंटू क्या चीज? न्यू।
एन इंटू एच इंटू क्या चीज न्यू। अरे एक के लिए एच न्यू होगा ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे निकले तो क्या लिख देंगे, एन इंटू एच इंटू न्यू। एन इज बेसिकली नंबर ऑफ क्वांटास, समझ में आया, नंबर ऑफ क्या चीज क्वांटास। एन क्या है जल्दी बोलो, नंबर ऑफ क्वांटास, इज इट ओके। अच्छा न्यू का एक फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था परसों, दैट इज सी बाय लेमडा। सी बाय क्या चीज, लेमडा। सी स्टैंड्स फॉर इसका स्पीड, सी किसका स्पीड, लाइट का स्पीड कितना होता है, सी का वैल्यू कितना होता है। 10th पास आउट हो भैया, इतना तो आपको आता होगा। 3 into 10 पर सेकेंड, अरे हाँ या ना। और न्यू क्या है जल्दी, लेमडा क्या है अभी अभी बताया, लेमडा क्या है, वेवलेंथ। लेमडा क्या है, वेवलेंथ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलो सब कोई, ई बराबर, सारे बच्चे बोलना प्लीज, एन इंटू एच, न्यू की जगह क्या लिखे, सी बाय लेमन, तो एच सी बाय क्या चीज हो जाएगा, लेमडा। हियर कम्स द वैल्यू ऑफ एनर्जी, किसका वैल्यू आ गया जल्दी बताए, एनर्जी का। तो फॉर्मूला क्या निकला, ई इज इक्वल टू एन इंटू एच सी बाय क्या चीज, लेमडा। सी फॉर, सी फॉर, सारे बच्चे सी फॉर, इसका स्पीड, लाइट का क्या वैल्यू है उसका, टिप्स में होनी चाहिए वैल्यू, मैं कई बार बोलूंगा प्लीज डेटा आपके टिप्स में होने चाहिए, बार बार पलट के नहीं देखना है। फिर बताओ एच फॉर कितना वैल्यू, 6.63 इंटू 10 - 34। लेमडा क्या है, लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। एन क्या है, नंबर ऑफ क्वांटास जो निकल रहे हैं वो आ जाएंगे, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का स्टेटमेंट हुआ, चलिए आ जाएंगे। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ कितना निकला बोला, लेमडा इज इक्वल टू एच बाय पी, पी फॉर, सारे बच्चे बोलेंगे प्लीज, पी फॉर, पी फॉर, डी का फॉर्मूला एम इंटू वी, एम स्टैंड्स फॉर वी फॉर वेलोसिटी, बार बार लेकर कर रहा हूं गलती ना हो। फिर टी के जगह कोई फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, रूट अंडर 2 m के ई, के ई फॉर काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का क्यू इंटू वी लिख सकते हैं क्या, और क्यू इंटू वी में भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है या वेलोसिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या इन फॉर्मूलाज में और इसमें कोई दिक्कत कोई आपत्ति। अब आप लोग प्रिपेयर है बहुत अच्छे सवाल करने के लिए, पूरा कॉपी कीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस पे बंच करेंगे। चलो लिखो। नहीं बताओ, एक मिनट, जो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम में भेज रहे थे, सॉरी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, नीचे से ऊपर जा रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था, इलेक्ट्रॉन किधर माइग्रेट कर रहा था प्लीज बोलेंगे सब कोई, लो एनर्जी लेवल टू हाई, हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। नीचे से किधर गया था, ऊपर की तरफ, एनर्जी एब्जॉर्ब किया था या एमिट किया था, एब्जॉर्ब किया था। और कौन सा स्पेक्ट्रम बना था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कौन सी स्ट्रिप्स का कलर क्या था, ब्लैक या व्हाइट, ब्लैक। बैकग्राउंड कैसा था, व्हाइट, कैसा था, व्हाइट। चलो पर चर्चा करेंगे, करो। एनसीईआरटी लाए हैं, बोला था परसों लाने के लिए, लाए हैं, चलो बहुत अच्छा। ट्राई टू इन्वेस्ट इन बुक्स, जो बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आज, 3 इधर, 4 वॉइस में भी बता दे रहा हूँ। अभी वॉइस में मुझे नहीं ऐसा लग रहा है क्योंकि बच्चे पहले से ही पढ़ रहे हैं। तो 7 से 9 वाले बैच में आप लोग आ जाएंगे, ओके। कल से ही स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट बैच है, फर्स्ट क्लास है, ओके। आप ही आ जाना बच्चे, कहाँ से आते हो, घर कहाँ है आपका, नाको, अच्छा। ठीक है, तो 7 से 9 में कोई इश्यूज नहीं ना, सुबह, हेलो मैडम, 7 से 9 में कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जानबूझ के वो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, सुन लेना। उस बैच के भी रिकॉर्डेड सेशंस आपके आ जाएंगे, तो डोंट बॉदर अबाउट दैट, ठीक है। और ये तो रहेगा ही रहेगा।
हटाएं? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया सभी को? चलिए अब लिखेंगे सारे बच्चे इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम ऐसे। टर्म इमिट से इमिशन है। ओके, चलिए अब समझना एक बात को, गौर कीजिएगा सबको, इधर देखो। मान लो ये लेटर सपोज सेल्स है, लुकिए सारे बच्चे देखना। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर जा रहे थे तो उनके इलेक्ट्रॉन में एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए था? बोलो हाँ या ना। एनर्जी चाहिए था, तो वो नीचे से किधर जा रहे थे? ऊपर। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन जो ऊपर से नीचे आने लगते हैं, जो एनर्जी वो लेके गए वही एनर्जी वो रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिलीज। ऐसा मानो कोई इलेक्ट्रॉन रिटर्न होके 2 से 1 पे आ गया। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, 4 है, 5 है, 6 है। 2 से किधर आ गया? 1 आ गया। फिर 3 से किधर आ गया? 1। 4 से किधर आ गया? 5 से किधर आ गया? 6 से किधर आ गया? ओके, फिर कहीं से भी चला फिर आ गया 2 पे, फिर कहीं आ गया बोली 2 पे, फिर कहीं से आया फिर किस पे आ गया? 2 पे, फिर कहीं से आ गया 2 पे। ओके, पॉसिबिलिटी है कि वो कहाँ रिटर्न होके आ जाए? 3 पे। जब भी आएगा ऊपर से आएगा ना, बोलो हाँ या ना। पॉसिबिलिटी है कि वो 4 पे भी आ जाए, बोलो हाँ या ना। सॉरी, थर्ड फोर्थ पे, तो फोर्थ पे आ गया वो, फोर्थ पे ऐसे भी आ सकता। बोलो यार यस और नो। अब सारे बच्चे ध्यान देना। अब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहे थे, पुरानी कहानी में आप याद तो हूँ, फिर नई कहानी पे रेकर करेंगे। ये हो गया सभी का क्या? अब अगर ये रिटर्न होके आया तो याद रखना, रिटर्न होने के आने के बाद ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को इमिट करना चालू करते हैं, मतलब ये रिलीज करेंगे एनर्जी को। अभी एनर्जी को वो गेन करके नीचे से ऊपर जा रहे थे, वो एनर्जी को रिलीज करेंगे और ये एनर्जी को रिलीज करेंगे। ये रिलीज करेंगे किस चीज को? जल्दी बताइए। एनर्जी। और एनर्जी को जो ये रिलीज करते हैं, ये एनर्जी को जो रिलीज करेंगे, तो एनर्जी को रिलीज करेंगे तो एनर्जी अब बाहर आ रही है। बाहर आने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एमिट करना। क्या करना जल्दी बताइए? एमिट। और एमिट वर्ड से टर्म क्या बन गया? इमिशन। क्या बन गया बोलो? इमिशन। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग इमिशन, और इससे जो पैटर्न ऑफ लाइट बनेगा उसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक ना? अब लोग क्या, ऊपर से नीचे आ रहा है तो मतलब कभी फाइनली आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 2 से भी आ सकता था, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, कहीं भी ऊपर से आ सकता है। तो ये फर्स्ट रिटर्न होके आया, इसे कहते हैं लाइमन सीरीज। क्या कहते हैं बोलो? ओके, क्या कहते हैं इसको? लाइमन सीरीज। अगर कहीं से भी रिटर्न होके आया तो भी पैटर्न ऑफ लाइट बना, उसका होता है नाम बाल्मर सीरीज। क्या नाम होता है बोलो? बाल्मर सीरीज। लाइमन होता है, फिर क्या होता है? बाल्मर, फिर होता है पाश्चन सीरीज। कौन सा सीरीज जल्दी बताओ? पाश्चन सीरीज। फिर होता है ब्रैकेट सीरीज। कौन सा सीरीज होता है? ब्रैकेट सीरीज। फॉलोड में अगर इससे ऊपर चला गया तो होता है पी फंड सीरीज। कौन सा सीरीज जल्दी बताइए? पी फंड सीरीज, ये नाम है सारे साइंटिस्ट का। और लास्ट में होता है हम फेरी सीरीज। कौन सा सीरीज होता है? हम फेरी सीरीज। तो याद रखना, हम लोगों ने वहां तक कोई नाम नहीं याद रखा था, हम लोगों ने एक डेटा याद रखा था। चलो मैं वापस से रेफर करना चाहूँ उन डेटास को। याद करना क्या क्या डेटा था, बोलो सभी को। इट वाज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, बोलो हाँ या ना। और क्या था बोलो? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, या यस और नो। और क्या था? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और क्या था? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और क्या था? 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और क्या था? 0.
66 नहीं 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 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अरे बोलो हाँ या ना। ये सबके सब थे, ये वाला कौन सा डेटा है बोलो तो? इमिशन का या एब्जॉर्प्शन का? और ये किसका है? इमिशन का। और इमिशन में नेम आएंगे अलग अलग, वहां 6 वैल्यूज अलग अलग थे, यहाँ 6 नेम है। और नेम क्या क्या है बोलो मेरे साथ? पहला लाइमन, फिर पाल्मर, फिर बेस्टन, फिर ब्रैकेट, फिर रिफंड, और लास्ट में हमफेरी। कहीं से भी उछल के पहले पे चला है लाइमन, कहीं से भी उछल के दूसरे पे चला है पाल्मर, कहीं से उछल के तीसरे पे चला है ब्रैकेट पास्टन, फिर कौन सा ब्रैकेट, फिर कौन सा रिफंड, फिर कौन सा हमफेरी। याद रहेगा। और इसका एक डेटा होता है, और एक दूसरा बताओ, लाइट आएंगे बोलो हाँ या ना। भाई अब लाइट रिलीज कर रहा था, लाइट रिलीज होगा, अरे बोलो। अरे अगर लाइट रिलीज होगा तो उस लाइट रेस का कोई ना कोई वेवलेंथ होगा ना। उसके वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला डिजाइन किया गया, और वो फॉर्मूला दिमाग में आपको रखना है, ठीक ना। 1/λ इज इक्वल्स टू आर इंटू, आर का मतलब बताते हैं, 1/n1 माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। बोलो मेरे साथ सारे बच्चे, आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू कौन सा स्क्वायर, जेड स्क्वायर। पहुंचा जहां पे नहीं पहुंचा, और n2 वो सेल है जहां से वो आ रहा है। वो कहाँ कहीं से भी सकता है, पहुंचने का तो फिक्स है। अरे बोलो हाँ या ना। मैं तुमसे पूछता हूँ इलेवन सीरीज में चर्चा, तो पहुंचने का कितना है फाइनली? 1 पे, कहीं से भी पहुंचो। 100 में से कूद के फर्स्ट पे चलो, कोई लेना देना नहीं है। तो n2 की वैल्यू फिक्स नहीं होता, बट n1 तो फिक्स है। तो n1 क्या है जल्दी बताइए। इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, डेस्टिनेशन सेल। कौन सा सेल लिखता हूँ? डेस्टिनेशन सेल। ये किताबी भाषा नहीं है, मेरा भाषा है थोड़ा, ठीक ना। और n2 क्या है? इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी सेल। कौन सा सेल कहते हैं इसको? आर्बिट्रेरी सेल। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मुझे नहीं पता, कुछ भी है समझ में। कहते हैं ना आर्बिट्राज डिसीजन हुआ। आर्बिट्राज का मतलब होता है नहीं पता, कुछ भी उल्टा सीधा बोल के चला गया, जैसे एनटीए वाले भी कर रहे हैं यार, उनकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो आर्बिट्राज पे कर रहे हैं वो। मतलब कोई भाषा तो कानूनी लैंग्वेज उसको कहते हैं आर्बिट्राज स्टेटमेंट। दैट इज नॉट कभी चला, मतलब आप पानी को अगर गिरा दो इस फ्लोर पे, तो क्या फिक्स है पानी किसी एक पर्टिकुलर रास्ता को अपनाएगा? नहीं, डिपेंड करेगा उसको, जहाँ पे ज्यादा कचरा या ज्यादा जो डायरेक्शन उसको मिलेगा उधर वो चल देगा। तो ये आर्बिट्रेरी है, मुझे नहीं पता। n1 तो फिक्स है, अरे बोलो हाँ या ना। ये कौन सा सेल है जल्दी बताइए? डेस्टिनेशन सेल। डेस्टिनेशन सेल में तुमसे लाइमन का पूछता हूं तो क्या होगा? लाइमन का डेस्टिनेशन क्या है? कहाँ पहुंचना है इसको फाइनली? 1 पे। बाल्मर को कहाँ पहुंचना है? 2 पे। पास्टन को 3 पे। कहाँ पहुंचना है? 3 पे। ब्रैकेट को 4 पे। रिफंड को, रिफंड को 5 पे। तो n1 का वैल्यू 5 हो जाएगा, और हम फेरी के लिए n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। आया समझ में। और हर एक लाइट है जब निकलेगी उसका एक वेवलेंथ हुआ, वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है, और आप नया कांस्टेंट कहेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ रिडबर्ग कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? रिडबर्ग कांस्टेंट। अभी देखना भैया, इसको करने के बाद कम से कम मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे सारे में जितने भी क्वेश्चन है लगभग उसके 40% सवाल आप सब बन जाएंगे, ये सारे के सारे। एक बार फॉर्मूला के पूरे लिस्ट हम लिखेंगे, फिर तैयारी करेंगे, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स से करेंगे, तो क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, वो अलग ही टॉपिक है पूरा। याद रखना, अभी जो कर रहे हो फिजिकल है, क्या पढ़ रहे हैं अभी? फिजिकल। क्वांटम नंबर ऑर्गेनिक का पार्ट होता है, लेकिन ज्यादातर लोग फिजिकल टीचर्स ही पढ़ाते हैं उसको। बट अभी हम लोग कर रहे हैं क्वांटम, सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री, लेकिन क्वांटम नंबर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्चुअल पार्ट है। उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल से, हालांकि ज्यादा है उधर, लेकिन वो इनऑर्गेनिक है। ले रहे हैं यहाँ से? इज इट ओके? तो फॉर्मूला बना सारे बच्चे रेकर के, आर इंटू वन ऑफ टू फिक्स है या एन टू फिक्स? n1 फिक्स है, और n2 थोड़ी नहीं है। पता करेंगे सवाल में क्या दे रखा है। z क्या है? कौन सा नंबर था? एटॉमिक। अरे बोलो हाँ यार। r कौन सा कांस्टेंट है? रिडबर्ग कांस्टेंट। वैल्यूज याद रखें क्या? वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट का होता है 1.097 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस, सॉरी 7 मीटर इनवर्स। बोलो मेरे साथ, 1.097 into 10 to the power of 7 मीटर इनवर्स। बोलो यार ये रहेगा क्या? एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज, कौन सा कांस्टेंट जल्दी बोलो सब कोई? रिडबर्ग कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? रिडबर्ग कांस्टेंट। इज इट ओके? तो दिस द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। सारे बच्चे समझना, अब आपसे क्या कहेगा नहीं कहेगा समझना अच्छे से। एक बात बताओ, नीचे से अगर ऊपर डालेगा किसी इलेक्ट्रॉन को, मोटे तौर पे समझना, तो भी खुद को मानो इलेक्ट्रॉन, सीढ़ियां कूदनी है आपको,
तो बताओ अगर मैं पूछता हूँ पहले सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे जाओ, कम एनर्जी लगेगा। पहले सीढ़ी से तीसरे सीढ़ी पे जाओ, थोड़ा ज़्यादा। पहले सीढ़ी से चौथे सीढ़ी पे जाओ, और ज़्यादा। पहले सीढ़ी से 10वें सीढ़ी पे डायरेक्ट। कोई बच्चा बोलेगा गिर जाएँगे। एनर्जी ज़्यादा या कम? ज़्यादा। मतलब अगर आपको नीचे वाले सेल से ऊपर दूरी अगर बढ़ानी तो भी क्या चाहिए? ज़्यादा। ज़्यादा या कम? एनर्जी ज़्यादा या कम? ज़्यादा। एनर्जी अगर ज़्यादा लगेगा, तो एनर्जी का सारे बच्चे ध्यान देंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। एनर्जी का फ़ॉर्मूला एचसी/लैम्ब्डा आया था अभी कुछ देर पहले। अरे! आया ना एच न्यूज़? एच कांस्टेंट या वेरिएबल? सी वेरिएबल है। सी क्या था? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ये दोनों कांस्टेंट है ना? और अगर ये कांस्टेंट है तो लैम्ब्डा के साथ क्या रिश्ता कहलाता है इसका? इनवर्स का या डायरेक्ट का? इनवर्स का। कैसा कहलाता है? इनवर्स का। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर पहले से अरे बोलो यार इनवर्स का ही रिलेशन है ना? अगर पहले से अगर एक इलेक्ट्रॉन है, उसको जाना है पहले से दूसरे में, अच्छे सुनिएगा, किसमें जाना है? जाना है पहले से तीसरे में। अब बताओ किसको एनर्जी ज़्यादा लगेगी? पहले से दूसरे को या पहले से तीसरे को? पहले से दूसरे को ज़्यादा या कम? ज़्यादा या कम? कम लगेगा ना या पहले से तीसरे में? अरे अभी तो बताया यार, 10वां सीढ़ी चढ़ने में ज़्यादा ताकत लगेगी, नॉर्मल बात है। कुछ लोग ऐसे मुँह बनाते हैं, रियली बता रहा हूँ। मतलब थोड़ा कॉमन साइंस छोड़ दिया, कॉमन सेंस नाम की एक चीज़ होती है ना। आप जब सीढ़ी कूद रहे हो, तो कौन-सी सीढ़ी कूदने में ज़्यादा ताकत लगेगा? दूसरी सीढ़ी में ज़्यादा लगेगा और 10वें में कम लगेगा। ट्राई करके देख के आओ घर नीचे जाके। किसमें ज़्यादा लगेगा बोलो यार? पहले से तीसरा विल ज़्यादा इन कंपेयर टू पहले से दूसरा। और अगर एनर्जी चाहिए तो एनर्जी और वेवलेंथ का कैसा रिलेशन? इनवर्स का। तो एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम या ज़्यादा? कम। तो लैम्ब्डा किसका कम होगा बोलो? लैम्ब्डा 1-2 और लैम्ब्डा 1-3 में कौन ज़्यादा होगा? 1-2 या 1-3? जिसका एनर्जी कम उसका वेवलेंथ ज़्यादा, तो ये उल्टा हो जाएगा। बोलो आया नहीं आया? ये याद रहेगा सभी को। एंड दिस इज़ कॉल्ड एज़ कौन सा स्पेक्ट्रम जल्दी बताइए? एमिशन स्पेक्ट्रम। और ये नाम से आएगा आपको। कोई दिक्कत यहाँ से? देखना लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड, हम्फ्री। कोई दिक्कत यहाँ से? याद रखना आपको। रास्ते भर बोलते जाओगे लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड और हम्फ्री। ओके? लो फोटो के साथ। कॉपी डालो एमिशन स्पेक्ट्रम कॉपी करो। रास्ते भर बोलते जाओगे ई-रिक्शा में बैठ के। पैदल जाओगे तभी बोलोगे। बस बोलते रहना है। मोमोज़ कर दोगे तभी बोलते जाओगे। सेल ही खत्म। देखो फर्स्ट डॉल में सेल। अरे, अरे! हद है। क्या हुआ? नहीं मिला?
क्या हुआ? शिवम, हाँ, वो हाँ? कौन 7 को? हाँ, मैंने खुद को पार्टी नहीं दिया, मैं क्या पार्टी दूँगा? साथ में को बारिश बहुत हुआ था। उस दिन इलेक्शन था ना, शाम में बारिश हुआ था ना काफ़ी तेज़। क्या जी? कौन-सा ये? आई हैवंट गिवन द पार्टी। इट वाज़ नहीं, मैंने नहीं दिया है, वो बच्चे लेके आए थे, मैंने कट किया। और दैट वाज़ द वीडियो फॉर 8th में, देखिए, 7 का नहीं है वो, 8 का है। मैं 7 को यहाँ था ही नहीं यार, कैसे पार्टी हो जाएगा? मैं बायोलॉजिकली कहीं और था। ये 8 का है बच्चे, कुछ बच्चे केक्स लाए थे, वहीं कट किया, दैट्स इट। देखो यार, मैं बड़ा रॉ इंसान हूँ। मैं टीचर्स डे, बर्थडे बिल्कुल नहीं मनाता, ये बात बता। आई फर्मली बिलीव इन दैट कि घर पे रह के आराम से इंसान को पढ़ाई करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हुआ मैं सत्यनारायण भगवान का पूजा दे दूँगा। दैट विल बी फार बेटर फॉर एवरीवन। नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं पिछले साल भी क्लोज़ रखा था। पिछले ईयर भी मैं क्लोज़ रखा था। मैं ऐसा कुछ बिलीव नहीं करता यार। नहीं, नाम याद कीजिए सभी कोई, पहला कौन-सा होगा? लाइमन, फिर ऐसे याद रखना, LBPBP, बोलो मेरे साथ, LBPBP याद रहेगा? लाइमन, बाल्मर, बास्टिन, ब्रैकेट, पी फंड, लास्ट में हम फेरी। ओके, ठीक ना? LBPBP याद रहेगा सभी को? कर लिया ना कॉपी सबको ही? चलो, अब सिलसिला चालू किया है क्या? सवाल नंबर 1 लिखिएगा। फॉर्मूलाज़ एक बार सबका लिख दें क्या वापस से? शुरू से लेके अभी तक का? लिख दें एक बार? चलो, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, उसके कर लेंगे हम लोग। चलो हम लोग फॉर्मूला से पहले भरते हैं, जो जो अभी तक में हम लोगों ने पढ़ा। ओके, चलो लिखते हैं। हटाएं क्या? ठीक है, बताओ, इससे पहले कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ा था? एब्जॉर्प्शन या एमिशन? एब्जॉर्प्शन। बोलते रहिए मेरे साथ, एब्जॉर्प्शन में नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जम करता है? नीचे से ऊपर। बताओ, उसमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिलीज करता है? एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्या चाहिए? चाहिए। तो एनर्जी चाहिए, और जब रिटर्न होता है तो एनर्जी रिलीज करता है। ओके, तो नीचे से ऊपर गया तो कौन सा स्पेक्ट्रम? एब्जॉर्प्शन। ऊपर से नीचे आया तो इमिशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा। फ्रीक्वेंसी इनटू क्या चीज? लेमडा। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, लेमडा इज अ वेवलेंथ। सारे बच्चे को ये तो मालूम है ना? अच्छा, इसको C इज इक्वल टू एफ लेमडा लिख दो, एक ही बात है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? अब क्या सारे बच्चे एक एक फॉर्मूला पे गौर करेंगे, हो गया सबका लिखा हुआ? अभी पे यहाँ पे हड़बड़ाओ मत, केवल देखो, ठीक ना? E इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला भी लिखा है, एच न्यू। क्या लिखा है बोलो?
एच न्यू लिखा ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अरे बोलो हाँ यार। ई इज इक्वल टू एक लिखा एनएच न्यू, क्या लिखा बोलो, एनएच न्यू लिखा ना। अब न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो, न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो सारे बच्चे, सी बाय लेमडा। सी बाय क्या चीज, लेमडा। एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, एन एच। सी बाय क्या चीज हो जाएगा, लेमडा। एनर्जी का वैल्यू है, इसका वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ से, ये फॉर्मूलाज हम लोगों ने सीखा। अच्छा बताइएगा उसके बाद हम लोगों ने रेडियस का एक पूछा, सॉरी वेलोसिटी का। सबसे पहले स्पीड निकाला था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड, v इज इक्वल टू 2.18 into 10 to the power of 6 z by n और n by z, z by n मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ या नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, 0.529 n स्क्वायर बाय क्या चीज, z डिग्री एंगस्ट्रॉम में। अरे बोलो हाँ या ना। इसको पहले बताओ, ऐसे भी लिखा था 5.3 into 10 to the power of -11 n स्क्वायर बाय क्या चीज, z मीटर में आया था। ये किसका वैल्यू था, रेडियस का। ये किसका था, वेलोसिटी का। टाइम पीरियड का सारे बच्चे, टाइम पीरियड का 15.17 into 10 to the power of -17 n क्यूब बाई z स्क्वायर। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी का इसका उल्टा 1 बाय 15 पॉइंट क्या चीज 17 into 10 to the power of -17, इसको उल्टा करो z स्क्वायर बाय क्या चीज n क्यूब। ये सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज हो जाता है, और ये क्या होता है सेकेंड में, क्या चीज में आता है, सेकेंड में। वेलोसिटी, रेडियस, टाइम पीरियड, ओके। उसके बाद हम लोगों ने एनर्जी निकाला था, क्या निकाला था, एनर्जी। क्या फॉर्मूला आया था, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। अरे बोलो हाँ या नहीं, आया था। एनर्जी में कौन सी एनर्जी है ये टोटल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाता, प्लस, बोलो मेरे साथ, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्लस में आया, बोलो हाँ या ना। जेड कौन सा नंबर, एन क्या चीज आ गया। चलिए उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, -27.2 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यार यस और नो। अभी ये क्लियर हो गया सभी को। अभी अभी हम लोगों ने फ्रेश फ्रेश उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में 4-5 डेटा पढ़े हम लोगों ने। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक ना, नीचे से किधर, ऊपर। डिफरेंट एनर्जी सेल्स का वैल्यू था, क्या क्या वैल्यूज थे डिफरेंट सेल्स के, बताओ तो थोड़ा सा। पहला 13.6 था, फिर क्या था 3.4, फिर बोलो 1.51, फिर बोलो 0.85, फिर बोलो 0.53। याद नहीं रहता भैया, डिफरेंसेस बताए थे इन दोनों के। भाई ये सब कुछ आना चाहिए अच्छे से टिप पे। उसके बाद देखो क्वेश्चन में स्पीड कैसा आता है, ये कर लिया यहाँ से। अब बताओ यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितने का था पहले से दूसरे का, पहले से दूसरे का डिफरेंस कितना था, मतलब दूसरा माइनस पहला कितना था, 10.2। अरे बोलो हाँ या नहीं। थर्ड -1 कितना था, 12.09। फोर्थ -1 कितना था, 12.75। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज कोई कॉपी नहीं करेगा, ये सब लिखा हुआ है भैया कॉपी में आपके, मैं बस रेकर कर रहा हूँ वापस। फिर बोलना E3 -E2 कितना था, 1.89। बोलो हाँ या नहीं। E4 -E2 कितना था, 2.55। E4 -E3 कितना था, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एब्सॉर्प्शन वाला है, एमिशन वाला है, एब्सॉर्प्शन या एमिशन। अरे बोलो तो सही, ये कौन सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन। इमिशन का भी फॉर्मूला पढ़ा नहीं, इमिशन के लिए क्या बोलो, इमिशन स्पेक्ट्रम के लिए 1 बाय लेमडा बराबर सारे बच्चे r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर -1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। बोलो यार यस और नो, इंटू क्या चीज, जेड स्क्वायर। क्या सभी को ये क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो ये फॉर्मूला आपका कौन सा आ गया बताइए, वेवलेंथ का। किसका फॉर्मूला आ गया, वेवलेंथ का। इसमें 4 नाम आए थे, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और क्या चीज, हमफेरी। ये सारे नाम। तो ये हो गया ओवरऑल जेस्चर, जो 2 से 3 दिन के अंदर हम लोगों ने फिनिश किया है पूरा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, ऑनेस्टली बोलना किसी को। जो नए बच्चे हैं प्लीज, अभी थोड़े से आप रिपल्सिव फील कर रहे होंगे, डोंट बॉदर अबाउट दैट, बट आई विल गोइंग टू टैकल एवरीथिंग। आप सुन लेना, जो बच्चे एकदम न्यू है, फ्रेश है, उनको बता देता हूँ भैया, 7 से 9 आपका बैचेस रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री का। बायोलॉजी के लिए शाम में आना पड़ेगा आपको 3 बजे, अल्टरनेट डेज, डेली नहीं आना, ठीक है। 1 घंटे के लिए आना पड़ेगा, बाद बाकी आप घर चले जाए, ठीक है। 7 से 9 कल सुनो, कल मैं फ्रेश सब कुछ स्टार्ट करूंगा वहां पे, ठीक ना। केमिस्ट्री का कल फर्स्ट लेक्चर होगा यहाँ पे, ठीक है। और सब कुछ अपलोड करेंगे इस क्लास के, तो सारे बच्चों को कहूंगा कनेक्टेड रहना वीडियोस से।
और प्लीज वीडियोस को प्रायोरिटाइज करके देखें, दैट विल बी फार बेटर फॉर यू। विजुअलाइजिंग द टू थिंग्स एक बार में, जो नए हैं वो आपको दिमाग में हर कुछ बैठा देता है। अब कोई बच्चा गया, अब वहां बैठ के बार बार पलट पलट के कॉपी से फॉर्मूलाज निकाल रहा है। आपको एक बार डिस्कस किया गया, 5 मिनट के स्लॉट को अगर आप देख लोगे ना एक बार, दैट विल बेनिफिट फॉर यू। आया समझ में? ध्यान रखना है। चलो, इज इट ओके? क्लियर है सभी को? इसमें कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्लियर है? एक काम करो, तो फोटो क्लिक करके दे। वैसे जो बच्चे वीडियो देखेंगे, जो भी पॉइंट ऑफ सेशन में आएगा स्क्रीनशॉट मार लेना। ओके, चलो। वैसे मैं फोटो अपलोड करवा देता हूँ। चलो, सवाल नंबर 1 फटाफट देखो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सारे बच्चे। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू 1386 किलो हर्ट्ज। 1386 किलो हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1386 किलो हर्ट्ज लिखा। और आपको दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट, पता है कितना होता है? सी इज इक्वल्स टू, कितना होता है? 3 इंटू 10 to the power of 8 लिख लो। सी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। C is equals to 3 into 10 to the power of 8 meter per second. C equal to speed of light 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Okay? Find the wavelength. Simple सवाल है, lambda निकालो। Find the wavelength. Find the wavelength. Find the wavelength. सारे बच्चे find the wavelength. Find the wavelength. Find the wavelength. चलो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल सवाल। चलिए बोलिए, बताइए फ्रीक्वेंसी का कितना दे रखा है? बोलो। आप ऐप से भी नहीं प्रेजेंट कर सकते, न्यूज से भी। कितना दे रखा है? 1386 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है ना। पहले इसको हर्ज में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो? हर्ज में। प्लीज याद रखना, ये चैप्टर फुल ऑन प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा करेंगे उतना बेहतर हो जाएगा ये चैप्टर। और अभी मैं बहुत बेसिक सवाल पे जाऊंगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम कंप्रिहेंशन लेवल के सवाल करेंगे। कंप्रिहेंशन लेवल का सवाल होता है, आपके बेसिक मॉडल को पूरा मॉडिफाई कर दिया जाता है और एक सवाल डिजाइन करके आपको दिया जाएगा। तो लास्ट स्टेज है अभी सवाल का, तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, समानो स्टेप 1 है ये। 13 क्या चीज? 86 किलो हर्ट्ज। इसको किलो हर्ट्ज को पहले हर्ज में कन्वर्ट करो। 13 बोलो सारे बच्चे। 1386 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 हर्ट्ज। किलो को हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए 1000 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया हुआ है? 3 इंटू 10 टू पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। सी इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा एफ इंटू क्या चीज? लेमडा। तो लेमडा बराबर बोलो सी बाई एफ। तो लेमडा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या? पलट के लिखो, लेमडा इज इक्वल टू सी बाई क्या चीज? एफ। तो सी का वैल्यू बोलो 3 इंटू 10 टू पावर ऑफ 8। एफ का वैल्यू 1386 इंटू 10 टू पावर ऑफ 3। हो जाएगा क्या? कैंसिल आउट होगा कुछ कुछ? ये 3 से जा रहा है क्या? 1 3 4 4 3 12 12 6 18 कैंसिल हो जाएगा। चलो, कितने बार हो जाएगा? 4 बार में। ये कितने बार में? 6 बार में। ये कितने बार में? 2 बार में। हो जाएगा क्या? ये ऊपर चला जाएगा। 10 टू द पावर ऑफ 8 माइनस 10 टू द माइनस 3, बोलो हाँ या ना? ये 462 हो जाएगा क्या? अब बताओ कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर ऑफ कितना हो जाएगा? 4 बाय 462। 5 होगा ना क्या? चलो, तो ये आ जाएगा 462 क्या? अब इसको आराम से कर लेते हैं। देखो ऐसे करो, कितने डेसिमल प्लेस का ये नंबर है? बोलो 3 का है ना। आप ऊपर 4 का डिजिट लो, मतलब 1000 को ले लो। ले लिए क्या? और उसके बाद क्या हो जाएगा? 10 पे और 2 बच जाएगा क्या? और 1000 इंटू 10 पे और 2, 10 पे और 5। फिर बाई क्या कर दोगे? 462। अब इसको डिवाइड करके डेसिमल में ले आओ, 10 पे और 2 से मल्टीप्लाई। आया समझ में? किस में आ जाएगा बोलो? वेवलेंथ किस में आ जाएगा बोलो? मीटर में। किस में आ जाएगा? मीटर में। बताओ, क्या ये सवाल काफी आसान था? इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल। सवाल नंबर 2। स्पेस छोड़िए, लिखते चलिए। स्पेस छोड़ दीजिएगा, लिखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए स्पेस छोड़ दो। काफी इजी क्वेश्चन। चलिए एक बार बताना सारे बच्चे, एक बार सुनो। पहला सीरीज कौन सा होता है? एक चीज बताना भूल गए थे। पहला सीरीज कौन सा होता है बोलो? अभी लाइमन होता है क्या? फिर कौन सा? बाल्मर। फिर पास्चन। फिर
ब्रैकेट, फिर रिफंड, फिर कौन सा? अच्छा सुनो, जब ये लाइट रेज़ निकलती है, तो कुछ ना कुछ एक स्पेक्ट्रम के अंदर लाई करती है। चलो मैं तुमको बहुत आसान कर देता हूँ। जब ये लाइट रेज़ निकलेगी तो कोई ना कोई एक सर्टेन लाइट रेज़ निकली, तो वो कोई ना कोई नेचर ऑफ लाइट को कोरिलेट करेगी। जैसे कि लाइमन से जो निकलती है, वो देखो क्या होती है, वो वाली हो जाती है अल्ट्रा वायलेट रेज़। कौन-सी रेज़ हो जाती है? अल्ट्रा वायलेट रेज़। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला मैंने बताना छोड़ दिया। अल्ट्रा वायलेट किसको कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज़ जो सन में आती है। ठीक है? उसके बाद जो होता है, ये जो आता है बाल्बर वाला, ये आता है विज़िबल में। किसमें आ जाता है? विज़िबल में। विज़िबल समझते हो क्या? जो आपको दिखाई दे रहा है। जो हम आप किसी किसी भी चीज़ को हम देख रहे हैं नेचर के अंदर, वो सब विज़िबल के अंदर है। हमें अल्ट्रा वायलेट दिखाई नहीं देता। हमने सन के सुनकर तो रोशनी हम देख रहे हैं, सूर्य की रोशनी थोड़ी देख रहे हैं, सूर्य का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं हम। वहाँ से जो लाइट रेज़ आ रही है, किसी चीज़ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, तब नज़र आ रहा है वो चीज़। हम सन के लाइट को डायरेक्टली नहीं देख पाएँगे। क्या आपको कुछ ऐसा चीज़ लगता है कि कोई चीज़ आके गिर रहा है? You are feeling the heat intensity. You are feeling the energy of the sun. You are not seeing the light or observing the light that is coming from the sun. हाँ या ना? जो आप देखते हैं वो रिफ्लेक्शन, वो क्या है? रिफ्लेक्शन, वो विजिबल में लाई करता है। अल्ट्रा वायलेट कैन ओनली बी फील, उसको देखा नहीं जा सकता। ठीक है? और उसके बाद इसके नीचे जो भी चीज आ जाता है, वो बच्चे आईआर में लाई करता है। किसमें लाई करता है? आईआर। और आईआर क्या है? इंफ्रारेड। क्या हो जाएगा बोलो? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का मतलब समझे क्या? रिमोट एसी का, टीवी का, फ्रिज का, जिसका भी रिमोट कंट्रोल वाला काम करते हैं आप, वो सब का सब इंफ्रारेड रेस निकल। बट बताओ टीवी में चैनल जो बदलता है, क्या टीवी से निकल रही लाइट रेस क्या दिखाई देती है टीवी तक जाते हुए? एक जो तुम रिफ्लेक्शन देखते हो मिरर में कभी-कभी जला के, वो बस एक बल्ब एलईडी जलता है, वो कुछ नहीं है। दैट्स नॉट अ इंफ्रारेड। इंफ्रारेड दिखाई नहीं देता, इंफ्रारेड से बस कंट्रोल किया जाता है। देखते हो इंफ्रारेड वाले पंखे भी आने लगे हैं आजकल, स्पीड कंट्रोल कर दो, रिमोट एसी वाला आता है, रिमोट टीवी वाला आता है। बोलो हाँ या ना? वो सब के सब क्या है जल्दी बताइए? इंफ्रारेड। सारे बच्चे बोलेंगे लाइमन किस में लाई करेंगे? अल्ट्रावायलेट। बाल्मर किस में? विजिबल में। पास्चन ब्रैकेट पीफंड हम फेरी किस में? इंफ्रारेड में। किसमें लाई करेगा? इंफ्रारेड। याद रहेगा क्या? इतना छोटा सा डेटा याद रखिए। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट लिखिएगा। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल। एनर्जी इन जूल। जूल फॉर अ वेवलेंथ ऑफ 45 नैनोमीटर। 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 ठीक है? चलिए, एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे अभी? ई बराबर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बोलो क्या था? एच इंटू न्यू था। एच इंटू क्या था? न्यू। और न्यू को फर्दर क्या लिखे थे? एस सी बाय एल। बोलो हाँ या ना? एच का वैल्यू सबको पता है कितना होता है? 6.63 इंटू टेन टू पावर ऑफ माइनस 34। सी का वैल्यू 3 इंटू टेन टू पावर ऑफ 8। वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? वेवलेंथ कितना दिया है बोलिए सारे बच्चे? हाँ, 45 नैनोमीटर्स दिया हुआ है। मीटर में कन्वर्ट कर लोगे क्या इसको? 10 टू द पावर ऑफ माइनस 9 मीटर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? कितना मीटर हो जाएगा? 10 टू पावर ऑफ माइनस 9 मीटर। कुछ कन्वर्जन डेटा मैंने बताया था आपको। नैनोमीटर, पिकोमीटर, फर्मीमीटर, डिग्री एंगस्ट्रॉम बताया था ना? उसमें से नैनोमीटर भी था एक। आया? अब बताओ सब कुछ पता है ऑलरेडी आपको। कैलकुलेशन आपके हवाले छोड़ सकते हैं क्या? एच का वैल्यू एक बार बोल दें। 6.63 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 34। सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर ऑफ, सारे बच्चे बोलेंगे प्लीज, 3 इंटू 10 टू पावर ऑफ 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ? 45 इंटू 10 टू पावर ऑफ क्या चीज? माइनस 9। जो भी आंसर आएगा जूल में आ जाएगा। सवाल सॉल्व हो जाएगा क्या? इज इट ओके? सुनो 6.63 को, जिनको इसमें दिक्कत होता है मैं एक स्टेप अहेड करना चाहूंगा। मैं जानता हूँ कुछ बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कैसे करना है। जितने नंबर है ना बच्चा, उनको एक जगह लिख लें। 6.63 है, इसको राउंड ऑफ कर लो। 63 है, लास्ट में 3 है, तो आगे वाला नंबर चेंज होने वाला नहीं है, तो 6.6 लिख लो। कर लिया यहाँ से? यहाँ नंबर कितना था? 3 लिख लो। यहाँ पे कितना है? 45। सारे नंबर को एक जगह लिख लो, 10 के पावर को एक जगह। माइनस 34 8, पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, पावर ऐड होगा। माइनस 34 प्लस 8, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 26। बोलो हाँ या नहीं? और ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर ऑफ माइनस 9। ये ऊपर चला जाएगा क्या? तो क्या लिखेंगे बोलो? एनर्जी बराबर 6.6 इंटू 3 बाय 45 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 प्लस 9, 6 और 9 उधर चला गया, माइनस 17। बोलो हाँ या ना? अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे यहाँ से?
आप कर लेंगे ना प्लीज, प्लीज कर लीजिएगा, इसको जूल में ले आइएगा। बता दिए, करने का तरीका सीखिए। 10 के पावर को एक जगह ले आइए, ऐसे बहुत बार कैलकुलेशन होगा, और सारे नंबर्स को एक जगह कैलकुलेट कर लीजिए, तो मैं एग्जैक्ट डेटा आता है। हो जाएगा क्या ऐसा क्वेश्चन? पक्का। सवाल नंबर 3 जल्दी से, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेगा। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे रखा है 6 इंटू 10 to the power of 15। फ्रीक्वेंसी इज गिवन है 6 इंटू 10 to the power of 15। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 6 इंटू 10 to the power of 15 हर्ट्ज। 6 इंटू 10 to the power of 15 हर्ट्ज दे रखा है। ओके, बोलो यार, गिवन है। आपको वेवलेंथ निकालना है। क्या निकालना है? वेवलेंथ। कैसे निकालोगे? वेवलेंथ कैसे निकालोगे, अभी बताया भाई। कैसे निकालेंगे बोलो? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1 2 3, ये वो कौन सा? ये लग जाएगा क्या? सी इज इक्वल टू क्या चीज? एफ लेमडा। एफ गिवन है क्या? लेमडा आपको निकालना है क्या? सी का वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, पुट करके निकाल लेंगे। चलो कर लेना। ओके, चलो। एग्जामिनेशन में कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ डेटा दे देगा, आप ओरिजिनल डेटा रख के भी आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है यहाँ से? चलो, हो जाएगा ये। नेक्स्ट लिखेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। लिखेगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, the energy absorbed, the energy absorbed, the energy absorbed in in ऐसे करके लिखना, इन अर्ज पर मोल, ऐसे इन अर्ज पर मोल, ऐसे करके ERG अर्ज पर मोल। चल लिखो, अर्ज पर मोल, अर्ज पर मोल is given by, is given by, is given by, अर्ज पर मोल is given by। चलिए सारे बच्चे बताना, अर्ज पर मोल इज गिवन बाई। ठीक ना, काफी सिंपल है। ये मैं आपके हवाले छोड़ सकता हूँ, बट एक डेटा पे। चलो एक बात बताना मुझे सारे बच्चे, एवोगाड्रो नंबर नाम का चीज पढ़ा था, कितना था वैल्यू? 6.023 इंटू 10 to the power of 23 पढ़ा था ना क्लास 9th में आप। अब आपको ये एनर्जी निकालना है। एनर्जी का क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है बोलो? एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ा है बच्चा? Hc/λ, Hc/λ। आपको अगर अर्ज पर मोल ऐसे करके दे दिया जाए निकालने के लिए, ठीक है, घबराना नहीं, काफी सिंपल सा सवाल है। इसमें करना क्या है, E बराबर लिखोगे आप और Hc/λ कर दोगे। ओके, इस टर्म में बस एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। कौन से नंबर से? एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है बोलो? Na का वैल्यू 6.023 इंटू 10 to the power of 23। लॉजिक बताएंगे इसके पीछे क्यों होता है, फिलहाल ये समझ कर लोगे क्या? E इज इक्वल टू Hc/λ मल्टीप्लाइड बाय क्या चीज? Na। एक काम करो, कौन सा क्वेश्चन था ये? 4 ना? 4 था ना? चलिए कॉपी कर लीजिए, 1 2 3 4। सारे बच्चे कॉपी कर लो प्लीज, 1 2 3 4 कॉपी कर लीजिए।
कोई बच्चा समझता है अर्ज का मतलब क्या होता है? अर्ज का मतलब क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ जूल सॉरी एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? तो उसका सीजीएस यूनिट अर्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ज। अभी बताऊंगा उस पे कैसे डिस्कशन करें। पहले करो कॉपी। बताओ ये सीधे-सीधे क्वेश्चंस है क्या? डायरेक्ट उठाओ रखो आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत। ओके? चलो करेंगे ट्राई। और हाँ, कैलकुलेशन करके रिजल्ट लिखने हैं उसके। ऐसे नहीं मक्कार की तरह छोड़ दें। सॉल्व इट। घर पे जाओगे सॉल्व करोगे। अच्छा 1 मिनट। ये हो गया सभी का? क्या? अब रुक लुक हियर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैंने अर्ज पर मोल वाला क्या कहा? ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में आया हुआ है सवाल। काफी आसान क्वेश्चन। ई का वैल्यू हम लोगों ने निकालना है एससी बाय लैम्डा। तो मैंने किसके लिए निकाला? बोला एससी बाय लैम्डा। मैंने कहा था एक पार्टिकल के लिए। बोलो हाँ या ना? एक क्वांटा के लिए था। और तुमको हर एक पूरे क्वांटा के लिए निकालना है तो करना क्या पड़ेगा? एवोगाड्रो नंबर से मल्टी। अब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा जूल में पर मोल में। इसमें आ जाएगा बोलो पर मोल। जूल पर मोल में क्यों आ जाएगा? क्योंकि भैया ये ऐसा यूनिट है। कौन सा यूनिट है बोलो सबको ही? ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट में आ जाएगा। आपको लाना है अर्ज पर मोल में। लुक है सारे बच्चे ध्यान देंगे। ई का वैल्यू जाओगे। ई का वैल्यू क्या लिखेंगे आप बोलिए? 6.63 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -30। अभी मैं बेसिक कैलकुलेशन करा रहा हूँ। आप जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे लेवल नंबर 2 पे आओगे तो वहां पे इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन। इतना दिमाग भी नहीं लगाना। आप एच इंटू सी को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट रख लोगे पहले से ही। बार बार मल्टीप्लीकेशन आएगा। पहले ही मल्टीप्लाई करके डेटा रख लो। आया समझ में? सी का वैल्यू बोलिए। 3 इंटू 10 टू पावर ऑफ 8। ठीक है? अच्छा। एन ए का 6.023 इंटू 10 टू पावर ऑफ 23। बाई लेमडा का वैल्यू। लेमडा आपको लिखना नहीं ऐसे छोड़ दे। लेमडा दिया है तो ठीक है, नहीं दिया छोड़ो। आंसर क्या चीज में आएगा बोलो? जूल पर मोल में। लुक है सारे बच्चे। आपसे जूल पर मोल में आंसर पूछा क्या? नहीं। आपसे पूछा अर्ज पर मोल में पूछा। अर्ज होता है सीजीएस यूनिट। कौन सा यूनिट? सीजीएस। अब एक बात बताना। ये डेटा मेरे लिए, पहला वाला डेटा मेरे लिए कांस्टेंट है या वेरिएबल है? इट्स अ कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना? ये भी मेरे लिए कांस्टेंट है। ठीक है। और ये भी मेरे लिए क्या है? कांस्टेंट। तीनों कांस्टेंट है।
बट इसका यूनिट थोड़ा बोलो तो क्या चीज में आता है? मीटर पर सेकेंड। इसमें मीटर पर सेकेंड में लुक है सारे बच्चे। और मीटर पर सेकेंड कौन सा यूनिट है, एसआई या सीजीएस? एसआई है। कौन सा है ये? एसआई। तो आपको मीटर पर सेकेंड को सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना। और 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर? कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 100। या फिर दूसरे शब्दों में 10⁻² सेंटीमीटर। तो आपसे सवाल में अर्ज पूछा ना, उसको सीजीएस में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? ई बराबर, बोलो सब कोई, 6.63 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁻8। अब यहीं पे कन्वर्जन है। अब ये मीटर है तो सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 10⁻8 इंटू 10⁻², 10⁻10। अरे आया नहीं आया? बस का हॉर्न था। हद है। मुझे लगा एक्सीडेंट हुआ। ट्रक वाला हॉर्न लगा हुआ है ऐसा। और वो मैं ई रिक्शा पे बैठा था, ई रिक्शा पे ट्रक का हॉर्न लगा लिया। मैं फ्लाईओवर से आ रहा था, बाइक से था नहीं, और ई रिक्शा ले लिया। तो उसने एकाएक, और मैं थोड़ा फोन में इंगेज था, तो एकाएक हॉर्न बजाया। मैं 2 मिनट के लिए इधर उधर, कहाँ ट्रक सटा है। ओ, और एक एक रिक्शा चलता है, ई रिक्शा, तो ट्रक का हॉर्न है, पता नहीं किसका था। हद है लेकिन, बताइए, ट्रक का हॉर्न लगा के चलाता है। ऐसे में पीछे को हॉर्न मारेगा, डर जाएगा तो बड़ा गाड़ी आगे सटा है। आया समझ में लेमडा? अब ये कैलकुलेट कर लोगे, कैसे कैलकुलेट करना है सारे बच्चे ध्यान दो इधर। 6.63, अरे बोलो। उसके बाद ये क्या है बताओ? 3, ये क्या है? इन सबको एक साथ ले आना, -34, 23 और इसको एक साथ, बहुत आसान है। 10⁻10, 10 और 23, 33, 33 -31 मैं कर ही देता हूँ। तो युगांडा वासी की तरह मुंह बना के जाएंगे। 3 इंटू 6.023 एक साथ ले लिया, ये 33 हो जाएगा, -34 10 क्या हो जाएगा? -1। भाई क्या चीज बताओ? लेमडा। अब कर लेना, ये 6.6 मान लो, 023 को हटा दो, 6 मान लो, 6 3 जा 18, 18 इंटू 6.6 कर लेंगे, 10⁻⁻1 करके लेमडा निकाल लो, आ जाएगा आंसर। क्या चीज बताओ? अर्ज पर मोल में। बताओ, सिंपल सवाल है ना? एक बात बताओ, द क्वेश्चन ओनली नीड्स द कैलकुलेशन। दिमाग वाला तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे सवाल आते हैं। ऐसे सवाल रिकॉर्ड वे में आते हैं, एक नहीं, वो हर बार आते हैं। इस बार भी आया हुआ है पेपर में। ओके, तो गलती करोगे क्या? एक दो फॉर्मूलास के आसपास ही नाचते रहेगा सवाल। ठीक है, चलो कर लेना ये घर पे। चलो एक बार कॉपी कर लो ये। और क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4 हुआ ना? ये कर लो कॉपी। ये समझ में आया सबको कैसे किया? ये कौन सा यूनिट था बोलो, एसआई या एसआई? आपको किस में निकालना है? सीजीएस। तो मीटर को कैसे में कन्वर्ट करोगे? सेंट। एनसीईआरटी। कल आप लोग एनसीईआरटी लेके आओगे सुबह के 7 बजे, आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट। अभी फ्रेश बैच है, वहाँ भी ज़्यादा नहीं, 5-6 बच्चे अभी आप लोग इंक्लूड हो, फिर धीरे धीरे मगअप होता जाएगा। बट वहीं आपका टाइम फिक्स रहेगा, बायोलॉजी और मैथ्स के लिए सामने 3 से 4। ओके।
और व्हाट्सएप पे अपना नंबर ऐड कर के जाएंगे। चलिए लिखेंगे सब कोई नेक्स्ट। हो जाएगा अब कैलकुलेशन, क्वाइट इजी एंड सिंपल। चलो नेक्स्ट लिखिएगा। लिखिएगा टू energies E1 and E2, capital E1 and E2, capital E1 and capital E2, two energies, capital E1 and capital E2, energies capital E1, E और 1 लिखो नीचे ऐसे करके सब स्क्रिप्ट में, E1, E1 and E2, E1 and E2 having the value of having the value of having the value of 25 and 50 electron volts, 25 and 50 electron volts, 25 and 50 electron volts, E1 and E2 have value of कितना जल्दी बताइए, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 का कितना है 50 इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद आया कुछ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एएमयू सिस्टम में एनर्जी का वैल्यू होता है, बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिश्ता क्या कहलाता है? 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ -19। याद रखना स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बच्चे जब सम्स करोगे ना आप, केवल कैलकुलेशन है, बहुत एकदम प्योर कैलकुलेशन है, बट बैठना आराम से कैलकुलेट करते रहना, धीरे धीरे डेटा आपका कैलकुलेशन भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आगे चल के थोड़ा क्वेश्चन कंसेप्चुअल हो जाता है, पेन कम चलेगा दिमाग ज्यादा। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻19 जूल हो गया, ये एनर्जी का वैल्यू आ गया। आपसे पूछा है, ठीक ना? फाइंड द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ्स, find the ratio of the wavelengths, 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 ratio of the wavelengths, find the ratio of the wavelengths। ओके, वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। चलो बताओ सब कोई, एनर्जी का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? अभी बोला यार, एस सी बाई लेमडा। एक बात बताना, स्मार्ट बच्चे, एक बच्चा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह रख के गंदा करेगा वो, ठीक है? बताओ, रेशियो ही निकालना है ना, तो तुमको क्या निकालना है? लेमडा 1 बाय लेमडा 2, बोलो हाँ या ना। तो लेमडा बराबर क्या लिख लोगे तुम, बोलो इसको? एच सी बाई ई लिखोगे, बोलो हाँ या ना। अगर मैं लेमडा 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा? एच सी बाई ई 1। एच सी बदलेगा क्या? एच कांस्टेंट या वेरिएबल? सी भी, दोनों के लिए सेम ही, तो एनर्जी बदलेगा केवल। और लेमडा 2 का क्या लिखोगे, बोलो सब कोई? एस सी बाई ई 2, बोलो हाँ या ना। अब बोला रेशियो निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? रेशियो। तो क्या लिखेंगे, बोलो यहाँ से? लेमडा 1 बाय लेमडा 2 इज इक्वल टू एस सी बाय ई 1 बाई एस सी बाय ई 2। क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? एस सी बाय एस सी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ई 2 बाय ई 1। ई 2 का वैल्यू पता है क्या, कितना है बोलो? दे रखा है क्या ई 1 का वैल्यू? तो 25/50, 2 बाय क्या हो जाएगा? बोलो आएगा नहीं आएगा? काफी आसान सवाल था, कर लो कॉपी, कॉपी इट फास्टली। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 5 6 5 है, चलो कर लो कॉपी।
इट ओके? क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? एक टर्म लिखना, ये हो गया। एक टर्म लिखो स्टार करके। वेव नंबर इज इक्वल्स टू, वेव नंबर बहुत आसान है, कोई बिग डील नहीं है। वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वेवलेंथ, 1 बाय वेवलेंथ, 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ का उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा? वेव नंबर। आया समझ में? वेवलेंथ निकालोगे, वेव नंबर आ जाएगा। ओके? अच्छा एक बात बताओ, टाइम पीरियड दे रखा है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? टी का उल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ का उल्टा क्या होता है? वेव नंबर। आया समझ में? तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाई टी जानते हैं ना सब कोई? फ्रीक्वेंसी बराबर क्या चीज? 1 बाई टी। अच्छा एक सिंपल बात बताना, यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ एक चीज बताना, सिंपल। इधर देखो सब कोई, लाइमन सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं, सारे बच्चे बताना फाइनली कहाँ पहुंचना है? फर्स्ट पे, सेकेंड से भी आ सकते हैं, थर्ड से भी आएंगे, फोर्थ से भी आएंगे, फाइव से भी आएंगे। बोलो क्लियर है आंसर? अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी? 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, डॉट 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 1 से लेके इन्फिनिटी। कौन सी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? बोलो तो। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, कौन सी एनर्जी सबसे ज्यादा हो? बोलो। सिंपल है यार, सेकेंड से फर्स्ट ज्यादा है या सेकेंड से थर्ड ज्यादा है? सॉरी, सेकेंड से फर्स्ट ज्यादा है, सॉरी सेकेंड से वन में आया, थर्ड से वन में आया, किसमें एनर्जी ज्यादा निकलेगा? थर्ड से वन में आएगा। अरे बोलो, सिंपल है। आया ना? फिर फोर से वन में और ज्यादा, पांच से वन में और ज्यादा, इन्फिनिटी से वन में और ज्यादा। बोलो हाँ या नहीं? तो एनर्जी बढ़ता चला जाएगा ना। अरे यार, पांचवी सीरीज से पहले सीरीज में आओगे, ज्यादा एनर्जी लॉस होगा ना। तो बताओ एनर्जी बढ़ रहा है या घट रहा है? हाँ या ना? कोई दिक्कत यहाँ से? अब मैं तुमसे पूछूं, वेवलेंथ कौन सा बड़ा होगा? बोलो। एनर्जी और लिम्डा का कैसा रिलेशन था? इनवर्स या डायरेक्ट? तो एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, तो बोलो क्या हो जाएगा? लेमडा 1 2, फिर बोलो लेमडा 1 3, फिर बोलो, फिर बोलो, डॉट 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 कहाँ तक? 1 से इन्फिनिटी। अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्लियर है ना? अब मैं तुमसे पूछता हूं कि लाइमन सीरीज के अंदर मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो, कौन सा होगा? लाइमन सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो। मैक्सिमम वेवलेंथ समझ में आ रही है बातें? मेरा सवाल समझ में आ रहा है? ये बच्चा वेवलेंथ है, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम आपको कंफ्यूजन होगा, बट आप समझो ये एनर्जी है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, बोलो कौन सा आंसर है? 1 2 या 1 से इन्फिनिटी? बोलो। 1 2 या 1 से इन्फिनिटी? 1 2 ही तो सबसे बड़ा है, सीधी बात है। कौन सबसे बड़ा है? 1 2। मिनिमम वेवलेंथ 1 से इन्फिनिटी। अरे बोलो हाँ या ना? मैक्सिमम एनर्जी, वेरी गुड, और मिनिमम एनर्जी। अब समझ गए बात को? समझ में आया? यहाँ पे ये क्या है बोलो सारे बच्चे? मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम ये वाला मिनिमम, ये वाला क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम, वेरी गुड। और ये वाला समझ में आ गया? लगे हाँ तो इसका मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है क्या? बहुत सिंपल है, कैसे हो जाएगा बोलो? लेमडा 1 2 मैक्सिमम निकाल रहे हैं, बोलो हाँ या ना? क्या होता है फॉर्मूला? आर इंटू, बोलो बोलो सभी को, 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू z²। अगर आपको कुछ ना दिया हो जेड के बारे में चर्चा, नहीं बोला हो हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, छोड़ो, तो आप जेड को वैल्यू को 1 मानो, आप हाइड्रोजन लेके चलोगे। किसको लेके चलोगे? हाइड्रोजन। अगर नहीं दे रखा है तो, दिया है तो जेड रखोगे, हीलियम दे दिया है तो 2 रख लो, फिर लिथियम दे रखा है 3, एटॉमिक नंबर तो याद ही हो 1 से 20 तक, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम वाला। बोलो यार, तो अगर मैं तुझसे पूछता हूँ
मैक्सिमम इसका निकालना है, तो R का वैल्यू बताया था, बोलो तो कितना था? 1.097 into 10 to the power of 7 N1 जहां फाइनली पहुंचेगा, कहां फाइनली पहुंचेगा? 1 पे। कहां से पहुंचा? 2 से, तो 2 का स्क्वायर। बोलो आया नहीं आया? जेड की जगह कुछ नहीं तो कितना मानना है? 1। बस सॉल्व कर लो। 1.097 into 10 to the power of 7, इसको 1 माइनस 1/4 होगा, ये 1 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर माइनस 1/4, 3/4, कितना हो जाएगा? 3/4। आपके हवाले सॉल्व कर लेना, ओके। और ये 1 बाय लेमडा का वैल्यू है, किसका है? 1 बाय लेमडा का लिखा है आपको, तो याद रखना ये मीटर इनवर्स है। और 1 बाय लेमडा अभी कुछ बताया था, अरे लिखाया अभी तुरंत कुछ देर पहले। कौन सा नंबर? तो आपसे बोलेगा वेव नंबर निकालो, तो ये वेव नंबर है क्या? क्या चाहिए? ये वेव नंबर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फ्रीक्वेंसी की तरह रिप्रेजेंट कर दो और उसके ऊपर एक छत लगा दो, न्यू बार। क्या होगा बोलो? न्यू बार। इसको कौन सा नंबर कहते हैं? वेव। मैं तुमसे पूछता कि मिनिमम वेवलेंथ निकालो, कौन सा होता? 1 से इन्फिनिटी, तो यहां रखते हैं इन्फिनिटी। अच्छा बताओ तो 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा? 0। बिकॉज डिनोमिनेटर में किसी चीज के इन्फिनिटी 0 देता है। अरे बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत यहाँ से? अच्छा तुम बुद्धिजीवी लोग हो, बताओ मुझे तुमसे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ पास्टल सीरीज, बोलो तो क्या होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ पास्टल सीरीज, बोलो तो सारे बच्चे। ये हो गया कॉपी सबका? मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ पास्टल सीरीज बोलो। पास्टल में फाइनली कहाँ पहुंचते हैं? कहाँ पहुंचते हैं? 3 पे। मैं तुमसे मैक्सिमम पूछ रहा हूँ, कौन सा आंसर हो? बोलो यार। अच्छा 3 में कहाँ से आएगा पहली बार? 4 से ही आना चाहिए, उसके ठीक ऊपर 4 ही है ना। अरे बोलो हाँ या ना? मैं तुमसे पूछता हूँ लेमडा मैक्सिमम किसका जल्दी बताइए? पास्टल का। तो बताओ आएगा कहाँ पास्टल में? बोलो। लाइमन बाल्मर पास्टन, पास्टन तीसरा था, तो पहुंचेगा 3 पर। और 3 से पहली बार कहां से आएगा? 4 से। क्या आंसर होगा बोलो? लिम्डा। 3 4, अरे बोलो हाँ या ना? क्या लिखोगे? आर इंटू 3 का स्क्वायर और क्या चीज का स्क्वायर? 4 का स्क्वायर। कुछ नहीं दे रखा है तो 1 का स्क्वायर। आंसर क्या चीज में आएगा? मीटर इनवर्स में। बोलो हाँ या ना? मैं तुमसे पूछता लिम्डा मिनिमम ब्रैकेट का, बोलो थोड़ा सा। लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट, ब्रैकेट चौथा था, कहीं से भी कहां पहुंचेगा? चौथे पे। मिनिमम पूछा या मैक्सिमम पूछा? मिनिमम क्या होना चाहिए? बोलो। हाँ, मिनिमम कौन सा होना चाहिए? तो मिनिमम के लिए इन्फिनिटी होना चाहिए, तो कौन सा लिखते हो? लिम्डा। बोलो सारे बच्चे। 4 to इन्फिनिटी, कितना आसान है बोलो। क्या लिखेंगे? आर इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर भैया हर हाल में क्या देगा? 0। इज इट ओके? कर लेंगे क्या? चलिए कॉपी कर लो सारे, कॉपी दिस स्टफ। बच्चे आप क्या कर रहे हो? न्यू लिख रहे हैं आप? लिम्डा है। न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, लिम्डा फॉर वेवलेंथ, दोनों दो बातें हैं ना।
क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति इसमें? समझ में आया सारा बात? तो दिस इज बेसिकली व्हाट, जल्दी बताइए यहाँ से। डायमंड सीरीज है और इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम आपसे पूछा जाता है। ओके, चलिए नाउ मेंशन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भैया सॉल्व करेंगे सारे बच्चे और मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.5 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 2.5 एक्सरसाइज 2.6, 2.7, 2.8, 2.5 to 2.8। 2.5 to 2.8। कम टू द इन टेक्स्ट। ये एक्सरसाइज है, इन टेक्स्ट आ जाओ। पेज नंबर 36, पेज नंबर 36, प्रॉब्लम 2.1, एग्जाम्पल 2.1 है, सॉल्व एग्जाम्पल है। प्रॉब्लम 2.1, 2.2, 2.1, 2.2, पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5 क्या सबने? पेज नंबर 43, प्रॉब्लम नंबर 2.6, पेज नंबर 43, प्रॉब्लम नंबर 2.6। कितने क्वेश्चंस हुए? कितने क्वेश्चंस हुए? 10 हुए? कॉपी डाउन, नीट पीवाईक्यूज, नीट पीवाईक्यू। नंबर 8 to 16, नीट पीवाईक्यू क्वेश्चन नंबर 8 to 16, 8 to 16। ठीक है, आज जितने सम्स है इस पे बेस्ड है। कितने सवाल होंगे टोटल? आई थिंक 8-9 इधर हो गए, उधर 10, 19 सवाल है। सेम फॉर्मेट पे बेस्ड है, बट आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज रिवाइज द लेक्चर, रिवाइज द नोट्स एंड देन अटेम्प्ट इट। और आज के आज कर लो तो बेहतर रहेगा। ओके, कल हम लोग फिजिक्स में सुन लो, कल फिजिक्स में इंटीग्रल कैलकुलस से बहुत रिलेटेड बेसिक टू हाई जाएंगे लेके। ओके, चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कल मुलाकात करते हैं। ये बुक मेरा ही है ना?